बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने बारी बारी हल करना है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा सबसे पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ, उसके बाद ये वाले सवाल जो हैं इनको हम हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यही है कि आपने क्या करना है, तजज़ी करनी है या फैक्टराइजेशन इन क्वेश्चंस की आपने करनी है। तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर वो ये वाला कि a + b इसका होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर। इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें a स्क्वायर, और इस जगह पर आप लिखें प्लस b स्क्वायर, और इस जगह पर हम लिखेंगे +2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, फिर a और b। यानी कि ये वाली आपने फॉर्म क्वेश्चन में जो दी गई होगी उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपने ये वाली जो इसका आंसर है वो आपने लिख देना है। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म बनेगी a स्क्वायर, फिर इस जगह पर प्लस b स्क्वायर, और इस जगह पर अगर दरमियान में बन रहा हो -2ab, तो फिर आपने इस चीज़ का जो आंसर लिखना है वो ये लिख देना है a - b होल का स्क्वायर। तो आपने इस तरह याद रखना है कि ये जो दरमियान में लिखा होता है 2ab या +2ab या -2ab, इसको देखकर आपने ये वाली जो फॉर्म है ये बनानी होती है। मसलन ये जो 2 के साथ चीज़ लिखी हुई है ये a और b है, इसको आपने एक ब्रैकेट में लिखना है, a और b को एक ब्रैकेट में लिख देना है। ये जो दरमियान में साइन है 2 के साथ, इसको आपने इधर दरमियान में लिखना है, यानी कि इन दोनों रकमों के दरमियान में ये वाला साइन आपने इस जगह पर लगाना है। उसके बाद ये जो 2 है ये आपने याद रखना है, इसको आपने पावर में लिख देना है, यानी कि a + b होल का स्क्वायर। ये बहुत आसान फार्मूला है, छोटी क्लासों में भी ये पढ़ाया जाता है। तो तकरीबन 5th क्लास 6th 7th 8th ये तमाम क्लासेस में ये फार्मूला बताया जाता है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें ये लिखा हुआ है a और b -2ab, तो ये जो a और b है इसके दरमियान में आपने ये वाला साइन लगा देना है, और ये जो शुरू में 2 लिखा होगा इसकी आपने पावर बना देनी है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको इन क्वेश्चंस की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मैं अब क्वेश्चन को हल करता हूँ या सॉल्व करता हूँ। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको हम ले लेते हैं, 144a स्क्वायर प्लस 24a + 1। अब इस क्वेश्चन को हमने इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये देखें इस जगह पर लिखा हुआ है प्लस, अगर प्लस लिखा होगा तो ये जो दरमियान में प्लस वाली फॉर्म है इसमें हमने कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट नहीं करना। तो आपने ना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है और जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर बनाना है। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और इधर हम लिखेंगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर इधर लिखेंगे +2, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया। अब 144a स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 12a, क्योंकि ये जो 2 जो है यानी कि पावर जो 2 है या स्क्वायर है, जब 12 के ऊपर आएगा तो 12 × 12 हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24। 12 के स्क्वायर का मतलब होता है 12 × 12। तो जब 12 × 12 करें तो क्या हो जाता है 144। और ये जो a लिखा होता है जब ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाता है तो ये बन जाता है a स्क्वायर, यानी कि 144a स्क्वायर। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब आपने करना ये है, ये जो 12a है ना इसको आपने पहली ब्रैकेट में लिखना है। जिस तरह ये चीज़ लिखी हो तो इधर लिखते हैं और इस चीज़ को इधर लिखते हैं। तो ये 12a इस जगह पर आ जाएगा, और ये जो 1 है इसने इस जगह पर आ जाना। तो अब हम अगर देखें क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये बनता है या नहीं बनता। अगर तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये बनता है तो इसका मतलब हमने फार्मूला सही लगाया। तो 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और ये साथ a लिखा हुआ है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद हमने ये वाली फॉर्म बना देनी है। तो अब हम कहेंगे ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये जो दोनों रकमें लिखी होती है ना 2 के आगे, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है 12a
और साथ क्या लिखा हुआ है 1, इन दोनों को हमने इस जगह पर लिख दिया। ये जो साइन है ये किधर आएगा, दरमियान में, इसको हमने दरमियान में लिख दिया। और ये जो 2 है इसको आप इस जगह पर लिख दें, यानी कि ये फॉर्म से आपने इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन तब्दील कर दिया। तो यह फैक्टराइजेशन हो गई है। इसका मतलब ये है कि इस रकम को हमने 2 बार लिखना है और वो आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो जो क्वेश्चन था वो प्लस की फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। यानी कि अब ये पावर ऊपर 2 है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स है ये वाली जो रकम है। तो जब 2 बार ये रकम लिखेंगे तो वो आपस में क्या हो रही होगी, ज़रब हो रही होगी। तो बस आपने इस क्वेश्चन को इस जगह तक हल करना। तो ये सवाल इस तरीके से हल होना था। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस की आपको मज़ीद अच्छी तरह भी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं एक दफ़ा इधर दोबारा लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है जी a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म हमने बनानी है। तो अगर तो दरमियान में लिखा हुआ है माइनस तो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो इसके दरमियान में भी माइनस है, इसके दरमियान में भी माइनस है, तो हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, ये वाली। तो इसको हम यूँ बनाएंगे, हम कहेंगे जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर इस जगह पर हम क्या लिखेंगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर इधर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये जो साइडों वाली रकमें होती हैं इनको आपने ना इस जगह पर लिखना होता है। तो इसको अगर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर हो तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है ये स्क्वायर ऊपर वाली टर्म का भी है और नीचे वाली टर्म का भी a स्क्वायर है। अच्छा, इसी तरह b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है तो इसको हम यूँ लिखेंगे b डिवाइडेड बाय a। तो ये ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर है, नीचे वाली का भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर। यानी कि ये चीज़ हो तो ये लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखी हो तो ये लिख सकते हैं। अब हमने करना क्या होता है, ये जो बगैर स्क्वायर के, ये जो ऊपर स्क्वायर होता है ये नहीं लिखना होता, बगैर स्क्वायर के ये जो इसके अंदर रकम लिखी होती है इसको इधर लिखना होता है और इसको इधर लिखना होता है। अगर इसको मैं इस जगह पर लिखूँ तो ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाई b, और अगर इसको मैं इस जगह पर लिखूँ तो ये बन जाएगा b डिवाइडेड बाई a। तो ये अब हमने फॉर्म बना ली। अब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या ये वाली जो दरमियान में रकम लिखी हुई है इसको अगर हम हल करें तो ये बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही हल किया। तो ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा, a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा -2। तो इधर क्या लिखा हुआ है -2 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमने ये फार्मूला ठीक बनाया, यानी कि साइडों वाली रकमें जो हमने सोच कर लिखी हैं कि अगर स्क्वायर दोनों का लिखा हो तो अगर हम अकेली रकम का स्क्वायर बनाएं या ब्रैकेट बनाकर स्क्वायर बनाएं तो वहाँ जो हमने रकमें बनाई हैं इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसका हमने आंसर लिख देना। अब ये वाली फॉर्म बन गई है, अब इसका आंसर ये होता है। तो ये किस तरह लिखते हैं, ये जो दोनों रकमें होती हैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। इधर तो 2 ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, तो इसको हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b, और इधर क्या लिखेंगे b डिवाइडेड बाई a। और ये जो साइन है इसको किधर लगाएंगे दरमियान में, और ये जो 2 है इसको हम ऊपर पावर बना देंगे, यानी कि a डिवाइडेड बाई b माइनस b डिवाइडेड बाई a होल का स्क्वायर। तो ये भी इसका मतलब स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार लिखी हुई है रकम। अगर ये 2 बार लिखी जाए, इधर तो हमने 1 बार लिखी हुई है, लेकिन अगर इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखें यानी कि 2 बार इसको लिखें तो आपस में क्या हो रहे होंगे, ये वाली जो रकम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो यही हमने जो क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इसकी तज्ज़ी करें या फैक्टराइज इसको करें, तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, यानी कि क्वेश्चन प्लस माइनस की फॉर्म में था उसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में तब्दील कर लिया इस फार्मूले की मदद से। तो अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 14z, फिर आगे क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, उससे आगे लिखा हुआ है 49z स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसके दरमियान में इधर कौन सा साइन है, माइनस का। तो इन दोनों फार्मूलों में से जिसके इधर माइनस लिखा हुआ है वो वाली फॉर्म आपने बनानी है, यानी कि ये वाली फॉर्म आप बनाओगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे सेकंड टर्म का स्क्वायर।
उसके बाद हम इधर लिखेंगे -2 फार्मूले का, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और फिर लिखेंगे सेकंड टर्म, यानी कि ये वाली जिस तरह ये ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, साइडों वाली ब्रैकेट्स के ऊपर स्केयर है, फिर -2 लिखा हुआ है, फिर 2 ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, इस तरह की हमने इसकी फॉर्म बना लिया। अब ये तो पहले ही स्केयर बना हुआ है, इसको हम इसी तरह ही लिखा रहने देंगे, यानी कि x + y ही लिखा रहने देंगे, ये पहले से ही ब्रैकेट बनी हुई है। अब ये जो लास्ट के अंदर टर्म होती है इसकी हमने फॉर्म बनानी होती है होल स्केयर वाली, तो ये लिखा 49 होता है 7 का स्केयर। अगर 7 का स्केयर करें तो वो 14 नहीं होता है, वो होता है 49। इसका मतलब होता है 7 × 7, यानी कि 7 को 2 बार लिखना और उनको मल्टीप्लाई करना। 7 × 7 कितना होता है 49, और ये 7 z स्केयर लिखा होता है, इधर खाली क्या लिखेंगे z लिखेंगे, क्योंकि ये जो पावर है इसके ऊपर भी आनी होती है और इसके ऊपर भी आनी होती है। जब ये z के ऊपर आएगी पावर तो ये क्या बन जाएगा z स्केयर, और जब 7 के ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 49। तो इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब हमने करना क्या होता है, ये जो स्केयर के अलावा जो नीचे वाली टर्म होती है उसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं। तो इस जगह पर आ जाएगा x + y और ये इस जगह पर आकर क्या हो जाएगा 7z। तो अब हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखना है ये चीज़ बनती है या नहीं बनती। अगर बनेगी तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं बनेगी तो इसको मज़ीद फिर हम देखेंगे किस जगह पर गलती है। तो अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14, ये 7z आ गया और ये x + y ब्रैकेट में इस जगह पर आ गया। इसका मतलब इसको हल करें तो ये चीज़ बनती है। तो इसका मतलब हमने ये जो साइडों वाली रकमें हैं ये सही तरीके से ही सोचकर लिखी हैं, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा। तो अब इसका हमने जवाब लिखना है। तो जवाब के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो दोनों रकमें होती हैं इनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x + y और दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे 7z। इसके दरमियान हमने कौन सा साइन लगाना है, जो इस जगह पर है। इधर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो इधर हम माइनस लगा देंगे, और ये जो इसके साथ 2 लिखा हुआ है इसको हमने किधर लिखना होता है, पावर में लिखना होता है। तो ये बन जाएगा x + y - 7z होल का स्केयर। तो ये इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसने हल होना था। तो ये हमने 3 क्वेश्चन हल कर लिया। अब जो सबसे लास्ट के अंदर अब उसको हल करते हैं जी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा हम इधर दोबारा लिखते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 12x² - 36x + 27। तो अगर हम ये देखें इसके अंदर 12 भी लिखा है, 36 भी लिखा है, 27 भी लिखा है। जो 27 होता है ये किसी का स्केयर नहीं होता, यानी कि कोई भी रकम अगर हम लें 2 लें उसका स्केयर करें तो 4 हो जाता है, 3 का स्केयर 9 हो जाता है, 4 का स्केयर 16 हो जाता है, और इसी तरह 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर 36 होता है। ये चीज़ नहीं बनती है स्केयर में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह जो 12 है ये भी किसी चीज़ का स्केयर या किसी नंबर का स्केयर नहीं होता, क्योंकि अगर हम 2 का स्केयर करें तो 4, 3 का स्केयर करें 9, और अगर हम 4 का स्केयर करें तो 16 होता, तो 12 नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि ये किस टेबल पर तीनों चीज़ें आती हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये 3 के टेबल पर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4 7x², और इसको हम क्या लिखेंगे 3 × 12। अगर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाता है 36 आ जाता है। 7x है तो इधर x लिख देते हैं, और इसको हम लिखेंगे 3 × 9। तो ये हमने 3 के जो मल्टीपल है वो लिख दिए, यानी कि 3 × 4 12, 3 × 12 36 और 3 × 9 27। अब इन तीनों टर्म में से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर इधर हम 3 कॉमन निकालें तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, इधर बचेगा 4x², और ये 3 बाहर चला गया, ये आ गया -12x, और फिर प्लस ये 3 बाहर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 9 बच जाएगा। अब ये जो 3 है ये शुरू में रहेगा, और जो हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है वो इन रकमों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये जो 3 रकमें हैं, अब ये स्केयर बन सकता है। मसलन इसको हम यूँ लिखना चाहें, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, और बीच में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म।
अब इसको 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और 7x का स्क्वायर आ जाएगा। और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होता है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, 2x इस जगह पर आ जाएगा और ये जो 3 लिखा है इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। अब हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या ये बनता है या नहीं बनता। तो 2 2 ज़ार 4 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 12 और साथ ये लिखा हुआ है x वो इस जगह पर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला फार्मूला इसके साथ मैच कर रहा है। तो अब हम इसका जवाब लिखेंगे। तो जवाब हमने किस तरह लिखना होता है? ये तो 3 शुरू में रहेगा, ये जो शुरू में आ रहा है, ये जो दोनों रकमें हैं इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। हम कहेंगे 2x और 3, ये एक ब्रैकेट में लिखा और ये जो साइन है ये किधर लगाएंगे? दरमियान में, और ये इस 2 को किधर लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 × 2x - 3 होल का स्क्वायर। तो अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ गया। तो पहले क्वेश्चन किस में था? माइनस और प्लस की फॉर्म में था। तो इसका मतलब इसके ये फैक्टराइजेशन हो गई है, यानी कि तज्ज़ीह हो गई है। तो उम्मीद है आपको इन चारों सवालों की समझ आ गई होगी कि इनको किस तरीके से हल करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।